हीट जोन्स। आज हम जानेंगे कि हमने अपनी पृथ्वी को 3 अलग अलग क्षेत्रों में या फिर 3 अलग अलग जोन्स में क्यों बांटा है और उनके बांटने का क्या कारण रहा है। जैसा कि आप ये अपने सामने एक तस्वीर देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, उसमें आपको सन और जो हमारी अर्थ दिख रही होगी। पहले जोन के बारे में जानते हैं कि कौन सा जोन है। टॉरेट जोन, जिसको हम उष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्षेत्र है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। ये क्षेत्र जो है ये सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस यानी कि सूरज की किरणें एकदम सीधे एंगल पे पड़ती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है थोड़ी सी टेढ़ी है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इस पर एकदम सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिस वजह से ये सबसे गर्म क्षेत्र माना गया है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट हाईलाइटेड है उसी को हम टॉरेट जोन कहते हैं, यानी कि उष्ण क्षेत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें यहाँ पे एकदम सीधी पड़ रही हैं। यहाँ पर आने वाले जितने भी देश हैं वो सभी काफ़ी गर्म देश हैं। अब हम दूसरे जोन के बारे में, दूसरे क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। सेकंड जोन है टेम्परेट जोन, जिसको कि हम समशीतोष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो एरिया है दो अलग अलग रीजन्स हैं, एक नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक साउथ टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है उसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं और जो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो नॉर्थ में है तो वहाँ पे ज़्यादा सूरज की किरणें आएंगी और जो साउथ में वहाँ पर कम। दोनों पे बराबर एंगल की सूरज की किरणें पड़ती हैं। जो नॉर्थ में टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल के बीच में है, यानी कि मकर रेखा और आर्टिक वृत्त के बीच में है। और जो साउथ टेम्परेट जोन है वो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। एक बार हम पिक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं कि कौन सा जोन है। हमारी अर्थ में ये जो मिडल लाइन जा रही है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर की वजह से हमारी अर्थ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है। जो ऊपर का पार्ट है उसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसको हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन पड़ता है उसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। जितना भी नॉर्थ वाले पार्ट में येलो हाईलाइटेड है उस जोन को हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं, और जितना भी साउथ वाले पार्ट में येलो पार्ट हाईलाइटेड है उसको हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे हल्की तिरछी किरणें जा रही हैं, लेकिन एंगल एकदम बराबर है। अब आता है हमारा थर्ड जोन, जिसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी कि ठंडा क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे वाले भाग में है। ये भी 2 अलग अलग रीजन्स हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, जिस वजह से इसमें एक तो साउथ पोल की तरफ पड़ता है फ्रिजिड जोन और एक नॉर्थ पोल की तरफ पड़ता है। यहाँ पे सबसे कम सूरज की किरणें जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है। जो उसका टॉप मोस्ट एरिया है जहाँ पे नॉर्थ पोल पड़ता है वहाँ पे भी है फ्रिजिड जोन, और जहाँ साउथ पोल पड़ता है वहाँ पे भी फ्रिजिड जोन है। इन क्षेत्रों में सूरज की किरणें सबसे कम पड़ती है, जिस वजह से ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम पोलर रीजन भी कहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम रहता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो लाइट ब्लू कलर से एरिया हाईलाइटेड है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, उसी को ही हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। और यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बहुत कम सूरज की किरणें वहाँ तक पहुँच पा रही हैं। इसी वजह से ये जो जोन है वो काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है।